हेलो फ्रेंड, मैं हूं घनश्याम और आपने अभी अभी ज्वाइन किया था इलेक्ट्रिक न्यूरन में। तो स्वागत है आप सभी का इस न्यू लेक्चर में। आज देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या क्या परफॉर्मेंस होता है, वही सब देखेंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। देखिए, our transmission line is broadly categorized into three category. First is short line, another one is medium line and another one is long line. तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट लाइन को बिलो 4000 हर्ट्ज पर किलोमीटर, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का फ्रीक्वेंसी और इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है। तो वही देखो, हमारा विच लेंथ है, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ शॉर्ट लाइन दैट इज बिलो 80 किलोमीटर। और कुछ कुछ बुक में अब दिखा होगा 100 किलोमीटर से लेस होगा, पर वही 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर मच सिमिलर। तो उसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 4000 हर्ट्ज पर किलोमीटर, नॉट इंटू किलोमीटर। तो वही फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ लेस देन 4000 हर्ट्ज है और लेंथ इज लेस देन 80 किलोमीटर है। और बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग वोल्टेज ये 20 kV तक ही वर्किंग करता है और इसका कैपेसिटेंस नेगलेक्ट होता है। देखिए, मैं आपको उसका कैपेसिटेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, आपका ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा। ये हमारा लॉम्प्ड नेचर में है। ये क्या है, लॉम्प्ड नेचर है। बट एक्चुअली रियली में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में होता है। समझने की कोशिश कीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में होता है। बट उसी डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर को हम तो फार्मूला से ये कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं ना। इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेजिस्टेंस जो ऑल द सर्किट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को हम लूम्प्ड करते हैं। एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को भी लूम्प्ड करके एक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को भी लूम्प्ड करके एक कैपेसिटेंस फॉर्म करते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, ये हमारा 2 ट्रांसमिशन लाइन है। 2 ट्रांसमिशन लाइन के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, वो वेरी नेग्लिजिबल हमें होता है। और ये जो लाइन और ग्राउंड के बीच में, मान लो कि एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड के बीच में भी आपका कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। और ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर तो आपका बंडल नेचर में होता है। वही बंडल मतलब कि ACSR कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स, स्टील को रेनफोर्स किया जाता है और ऊपर में क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर, ऐसा होता है। तो वही इसके बीच में भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। तो वही ऑल दिस कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कन्वर्टेड टू लूम्प्ड फॉर्म। तो लूम्प्ड फॉर्म में करके उसी को कैलकुलेशन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट केस में शॉर्ट लाइन में कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट किया जा रहा है। वो जो लाइन बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, लाइन के अर्थ से जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, उसी को नेगलेक्ट किया जा रहा है इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एक रिवीजन ले लेते हैं। उसका फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज किलोमीटर से कम होता है और लेस देन 80 किलोमीटर होता है। 0 to 20 किलोवोल्ट के बीच में होता है। और मीडियम, चलिए देखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, ये 4000, दैट मीन्स शॉर्ट लाइन्स का मैक्सिमम पॉइंट टू 12000 हर्ट्ज किलोमीटर। और ये इसका लेंथ 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर। तो ये कैसे आया, 80 किलोमीटर इंटू 50 हर्ट्ज कर दीजिए और 240 किलोमीटर इंटू 50 हर्ट्ज कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 4000 और 12000 हर्ट्ज किलोमीटर।
और उसी का वोल्ट है 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट तक। और इसमें क्या, इसमें हम नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं कैपेसिटर लूप्ड। देखो लूप्ड कॉन्सेप्ट आ गया, कैपेसिटेंस इज लूप्ड एंड कांस्टेंट। तो ये लूप्ड नेचर में होगा, नॉट कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में। डिस्ट्रीब्यूट में तो हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम लूप्ड में कन्वर्ट करके उसको कैलकुलेट करेंगे। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12,000 हॉर्स किलोमीटर होता है, और जो इसका लेंथ 240 किलोमीटर से ग्रेटर होता है, और उसका वोल्टेज रेटिंग दैट इज 100 किलो वोल्ट से ग्रेटर। और यहाँ क्या होता है, कैपेसिटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका देखो हमारा चैप्टर क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि सेंडिंग एंड वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन का सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट को फाइंड करना है हमको, ताकि जो लोड फ्लो ओवर द ट्रांसमिशन लाइन है ये इसका लिमिटेशन हम जान सकें, इसका लिमिटेशन कितना से कितना है उसका जान सकें। इसीलिए हम इसका कैरेक्टरिस्टिक एंड परफॉर्मेंस जानना ज़रूरी है। तो इसको कैसे जानेंगे, इसको ये जो देख रहे हो ये इक्वेशन, ये कहाँ से आया, ये आपका है 2 पोर्ट नेटवर्क से। तो हम 2 पोर्ट नेटवर्क को लेकर एक कैलकुलेशन करेंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज और करंट और रिसीविंग एंड वोल्टेज और करंट, उसका रिलेशन लेकर वही सब फाइंड करेंगे। देन आगे देखेंगे उसका क्या क्या परफॉर्मेंस है। तो ये 2 पोर्ट नेटवर्क किस लिए, 2 पोर्ट नेटवर्क इसलिए कि हमको ये कैलकुलेशन इजी हो, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, तो इजी हो। तो वहीं देखो 2 पोर्ट तो 2 पोर्ट, फिर भी 2 पोर्ट हमारा क्या क्या होता है, जेड पैरामीटर, इम्पीडेंस पैरामीटर, टी पैरामीटर मतलब दैट ABCD पैरामीटर, और एच पैरामीटर दैट इज हाइब्रिड पैरामीटर, और जी पैरामीटर। तो वही सब पैरामीटर होता है। तो हम क्यों जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर के नहीं ले रहे हैं, ताकि हम ले रहे हैं टी पैरामीटर। टी पैरामीटर क्योंकि ये ट्रांसमिशन, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर, और इसको भी हम कह सकते हैं चेन पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर, चेन पैरामीटर और ABCD पट भी कह सकते हैं। तो ये किस लिए हम चूज किए, बिकॉज ऑफ इट इज रिलेट द सेंडिंग एंड वोल्टेज करंट और रिसीविंग एंड वोल्टेज करंट। The ABCD parameter of transmission line provide the link between the supply and receiving end voltage or current, and those parameters are distributed uniformly along the line। क्योंकि ये पैरामीटर ABCD पैरामीटर ओवर द लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए हम ABCD पैरामीटर को चूज किए। और ये तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ आपको, ABCD पैरामीटर को टी पैरामीटर भी कह चुके हैं और चेन पैरामीटर भी कह चुके हैं। टी पैरामीटर मतलब ट्रांसमिशन पैरामीटर। हम ट्रांसमिशन नेटवर्क स्टडी कर रहे हैं ना, देखो ट्रांसमिशन लाइन को, तो इसलिए हमने ट्रांसमिशन पैरामीटर चूज किए। तो इसका देखो हमारा कंडीशन कुछ होता है। कंडीशन क्या होता है, कुछ रेसिप्रोकल कंडीशन होता है, RECI रेसिप्रोकल कंडीशन होता है, और कुछ सिमेट्रिकल कंडीशन होता है। तो देखिए रेसिप्रोकल कंडीशन में क्या होता है, जेड पैरामीटर में Z12 इज इक्वल टू Z21, ये जो कर्नर के बीच में जो होता है Z12 इज इक्वल टू Z21 वही। और यहाँ ABCD लिखा है मैंने, रुको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक स्लाइड ले, देखो जेड पैरामीटर क्या होता है, V1 डिवाइडेड बाई, अब नॉट डिवाइडेड, V1 V2 इज इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22, और इट इज I1 I2।
देखो ये रिलेट कर नहीं पा रहा है, ये इधर V1 है V2 है, इधर I1 है I2 है, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं इन आवर ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, Z12 इज इक्वल टू Z21, यही है इसका रेसिप्रोकल। उसी तरह y पैरामीटर में Y12 इज इक्वल टू Y21 होता है रेसिप्रोकल। उसी प्रकार ABCD, दैट मीन्स हम जो स्टडी कर रहे हैं अभी वही का AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब कि उसका मैट्रिक्स ABCD, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए और इक्वल टू 1 कर दीजिए, वही होगा आपका सिमेट्रिक। तो ये नेटवर्क हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आगे देखेंगे फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ शॉर्ट लाइन, मीडियम लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सो कम टू आवर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ यहाँ देखो, इस लिटरेचर में ये क्या दिया है 100 किलोमीटर और उससे लेस होना चाहिए, बट पहले हम क्या देखा 80 किलोमीटर से लेस होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है, उसी में से 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि हम 80 मल्टीप्लाई कर रहे थे। उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है, साउंड एडमिटेंस जो है उसका नेग्लिजिबल, बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। JωCL उसी को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो नेगलेक्ट करने से क्या हो जाएगा, ऑनली Z पार्ट आ जाएगा R+JX, और उसका सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू रिसीविंग एंड करंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द देयर इज नो कैपेसिटेंस फॉर्म इन दिस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज ऑफ द वेरी नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस। तो देखिए सेंडिंग एंड वोल्टेज ये है, ये आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज वेरी लेस होगा एज कम्पेयर टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज हाई होगा एज कम्पेयर टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस इम्पीडेंस इंटू IR, दैट इम्पीडेंस इंटू IR, और इम्पीडेंस इंटू IS हो जाएगा, यस और नॉट। तो ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ ओनली रहेगा आपका इम्पीडेंस, नॉट की कैपेसिटेंस रहेगा, कैपेसिटेंस नहीं रहने वाला यहाँ। तो देखिए दिस बीइंग्स ए सिंपल सीरीज सर्किट, द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट कैन बी इमीडिएटली रिटन एज, ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क है। देखो ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क है। 2 पोर्ट नेटवर्क जो ABCD नेटवर्क ट्रांसमिशन नेटवर्क हम लिए थे उसी में ही ये आएगा। तो लेट्स सी, यहाँ देखो, लेट मी इरेज फर्स्ट, ये देखो VS इज इक्वल टू VR प्लस IR इंटू Z। तो IR इंटू Z है, तो क्या हो जाएगा VS इज इक्वल टू VR। तो हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क क्या था, देखो 2 पोर्ट नेटवर्क, इसको खोल देने से क्या हो जाएगा VS इज इक्वल टू VR प्लस B IR हो जाएगा। तो हमारा VR है, यहाँ देखो VR है, VR से क्या मल्टीप्लाई है 1 मल्टीप्लाई है, तो क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे, एक ही जगह हमें 1। उसी तरह देखिए B इंटू IR, तो B के जगह में क्या है, देखो B के जगह में क्या है Z है, तो उसी के जगह में हम लिख रहे हैं Z B के जगह में। उसी तरह सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू रिसीविंग एंड करंट, देखो IS इज इक्वल टू IR है बिकॉज ऑफ नो कैपेसिटेंस फॉर्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा IS और IR के बीच में जो 1 मल्टीप्लाई है वही 1 रहेगा, और VR तो कुछ भी नहीं है इसलिए 0। तो ये हो गया आपका 2 पोर्ट नेटवर्क ऑफ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये वेरी सिंपल है।
तो फेजर डायग्राम में देखिए, ये आपका फेजर डायग्राम है। तो फेजर डायग्राम है, हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट हम ले रहे हैं रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज को रिसीविंग एंड करंट क्या करेगा, लैग करेगा, क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड के कारण रिसीविंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड करंट लैग करेगा। तो लैग करने के लिए उसका जो फेज एंगल है फाई आर। तो और ये जो वी एस है, वी एस तो ग्रेटर देन वी आर है, तो इसलिए ये ग्रेटर देन है। और क्योंकि वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर इंटू जेड है, तो आई आर इंटू जेड क्या था, जेड था आर प्लस जे एक्स। तो देखिए आई इंटू आर ये है, प्लस आई इंटू एक्स ये है, क्योंकि एक्स 90 डिग्री में होगा। तो देखिए वी आर कॉस फाई और वी आर साइन फाई, किस लिए, क्योंकि ये फेज शिफ्ट है फाई आर से। देखो फाई आर से फेज शिफ्ट है, और ये फाई आर से इस डायरेक्शन में है, इसलिए साइन फाई आर। तो इसी को ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, हमारा वी एस आ जाएगा, क्योंकि वी एस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर साइन फाई आर आई इंटू एक्स स्क्वायर का रूट ओवर ले जाने से क्या हो जाएगा, वी एस आ जाएगा। तो देखिए हम इधर लिख रहे हैं वी एस इज इक्वल टू वी आर कॉस फाई आर इंटू आई आर रूट स्क्वायर प्लस वी आर साइन फाई आर प्लस आई एक्स स्क्वायर रूट ओवर। देन उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी को हम इधर खोल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2VR। देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, फर्स्ट वही स्क्वायर ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, देन 1/2 को सॉल्व करेंगे। तो ये स्क्वायर के भीतर में क्या है, अंदर में वही 2VR इंटू आई इंटू आर कस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर, और बाहर में क्या है 1/2। तो यहाँ क्या ले रहे हैं, वी आर स्क्वायर जो है उसी को कॉमन ले रहे हैं सारी इक्वेशन में। तो कॉमन लेने जाने से क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 क्या होगा, वी आर होगा। तो वी आर कॉमन ले जाने से यहाँ 1 आ जाएगा। देखो यहाँ 1 है, तो उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, वी आर आ जाएगा, डिवाइड वी आर, और उसी तरह यहाँ भी डिवाइडेड बाई वी आर आ जाएगा। यहाँ वी आर नहीं, वी आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आर स्क्वायर। यहाँ डिवाइडेड बाई वी आर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में वी आर है तो नीचे में वी आर आ गया। उसी तरह इस इक्वेशन में देखो आ गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। सो द लास्ट टर्म इज यूजुअली नेग्लिजिबल। ये जो टर्म है, ये टर्म नेग्लिजिबल है, बहुत वेरी स्मॉल है। तो इसलिए उसका हम क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। नेगलेक्ट कर देने से क्या आ जाएगा, जो कॉस फाई आर है साइन फाई आया है वही रहेगा। एंड एक्सपेंडिंग बाइनोमियली एंड रिटर्निंग फर्स्ट ऑर्डर टर्म। तो वी एस इज इक्वल टू वी आर इंटू 1 प्लस आई
इंटू आर डिवाइडेड बाई वी आर कॉस फाई आर प्लस आई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वी आर साइन फाई आर। तो 2, ये जो 2 है ये 2 है 1/2 से कैंसिल हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देने से। तो और इसको लिख सकते हैं बी एस इज इक्वल टू बी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर। देखिए वहीं पे बी आर कॉस फाई आर आई आर बी आर साइन फाई आर इंटू आई एक्स इज इक्वल टू वी एस आ गया ना, वही बी एस इज इक्वल टू दिस। तो द अबव इक्वेशन इज क्वाइट एक्यूरेट फॉर नॉर्मल लॉर्ड रेंज। तो ये हो गया आपका वी एस। तो हमारा ये जो, तो चलिए देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। तो हमको ये पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज इनटू 100, दैट इज परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। बट इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड एज द रेज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड वोल्टेज एक्सप्रेस्ड एज इन परसेंटेज फुल लोड वोल्टेज व्हेन फुल लोड एट द सप्लाइड पावर फैक्टर इज थ्रोन ऑफ। That means the percentage voltage regulation is equal to VR नॉट माइनस VRL डिवाइडेड बाई VRL इंटू 100। तो VR नॉट क्या होता है, VR नॉट है मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज। रिसीविंग एंड वोल्टेज व्हेन देयर इज नो लोड, तो लोड कनेक्शन नहीं, जब नहीं कनेक्शन होगा तो उसी टाइम जो वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज में जो शो कर रहा होगा वही वोल्टेज VR नॉट माइनस VRL दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज। रिसीविंग एंड वोल्टेज व्हेन देयर इज ए लोड कनेक्टेड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड वोल्टेज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड वोल्टेज इनटू 100। ये है आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो क्या है, ये जो नो लोड वोल्टेज दैट इज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि लोड नहीं है और लोड व्हेन कनेक्टेड होगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो पर यूनिट परसेंटेज, नॉट पर यूनिट, परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो ये आपका परसेंटेज यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो चलिए देखते हैं वही इक्वेशन पुट करते हैं यहाँ। देखो प्रीवियस जो इक्वेशन है वही इक्वेशन वी एस इज इक्वल टू बी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस एक्स साइन फाई आर, वही इक्वेशन का हम यहाँ पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, बी एस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, वी आर जो है माइनस ऑफ वी आर, वही माइनस ऑफ वी आर प्लस वी आर जो यहाँ है ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाने से क्या आ जाएगा, वही टर्म आ जाएगा, ओनली ये टर्म बचेगा, आई इंटू आर कॉस फाई आर प्लस एक्स इंटू साइन फाई आर, ये टर्म बचेगा। तो यहाँ चलिए मैं लिख देता हूँ, ये देखो आई इंटू आर कॉस फाई आर प्लस आई इंटू एक्स साइन फाई आर डिवाइडेड बाई नीचे में रिसीविंग एंड फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, ये है आपका आ गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन। तो इन दिस अबव डेरिवेशन फाई आर हैज़ बीन कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। पॉजिटिव किस लिए, क्योंकि लैगिंग लोड दैट मीन्स इंडक्टिव लोड है, और अगर आपका कैपेसिटिव लोड है दैट मीन्स लीडिंग लोड है तो ये फाई आर नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाने से क्या हो जाएगा, हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विल बी फॉर्म लाइक दिस, आई आर कॉस फाई आर माइनस आई एक्स साइन फाई आर डिवाइडेड बाई वी आर इंटू 100। तो ये हो गया आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो कोई डाउट नहीं है ऐसा आई थिंक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि और आपका फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।